हेलो एवरीवन, आई एम बैक। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि ऑपरेशन क्रोमाइट टाइप ही कोई ऐसी मूवी ढूंढूं जो कि कोई सक्सेसफुल इन्वेजन पे बेस्ड हो और वो वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड हो। सो फाइनली मुझे एक मूवी मिली है। मूवी का नाम है ऑपरेशन मिन्समीट। और ये उतनी पॉपुलर नहीं है मूवी। मैंने कभी भी, जितने भी मैं मूवी बफ को जानता हूँ, उनमें से कभी किसी ने ऑपरेशन मिन्समीट की बात नहीं की। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूँगा। और ये मूवी रिकमेंडेशन कैटेगरी में है, इसलिए मैं इसके काफ़ी डिटेल्स शेयर करूँगा आपसे। मैंने सोचा है, जब वर्ल्ड वार हो रहा था तो हिटलर की साइड को एक्सिस साइड बोलते थे, और यूएस ब्रिटेन रशिया इन सब की साइड को अलाइड फोर्सेस बोलते थे। तो इनका एक बहुत बड़ा जब वॉर स्टार्ट हुआ तो यूरोप ने ऑलमोस्ट, सॉरी, हिटलर ने यूरोप के बहुत सारे पार्ट को अपने अंडर ले लिया था, और जर्मनी का एक पार्टनर था इटली। सो कहानी इसी पे बेस्ड है कि अराउंड 1941-42 तक आते आते यूरोप का मेजर पार्ट ऑलरेडी हिटलर या उसके दोस्तों के कब्जे में था। तो अब यहाँ से फ्री वर्ल्ड का कंसेप्ट जो था, उसको फ्री वर्ल्ड का मीनिंग होता था कि नाजीज को हटा के जो आप बना सको वर्ल्ड को, उसको फ्री वर्ल्ड बोलते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो ये कहानी उसी पे बेस्ड है। जब रशिया और जर्मनी आपस में लड़ रहे थे तो उस टाइम रशियन गवर्नमेंट इन सब का कहना था कि हमें एक सेकेंड फ्रंट खोलना चाहिए जो कि वेस्टर्न साइड से हो। बट वेस्टर्न साइड की जो सी लाइन्स है उसमें जर्मनी कहीं नहीं है। तो उसमें अगर एंट्री करनी है तो वो उधर दो तीन एरिया थे, और उनमें से एक जो काफ़ी पावरफुल था वो था इटली। सो यूएस, रशिया, ब्रिटेन और कनाडा, इन तीनों की फोर्सेस ने मिलकर डिसाइड किया कि हम सिसली से री एंट्री करेंगे, ताकि एक फ्री वर्ल्ड का जो कंसेप्ट है उसको लेते जाएं। उसके बाद हम फ्रांस मूव करेंगे और फ्रांस को लिबरेट करेंगे। कहानी यहाँ तक है। यहाँ के बाद क्या होता है कि हिटलर के जो जनरल्स थे वो भी यही सजेस्ट कर रहे थे, प्रिडिक्ट कर रहे थे कि अलाइड फोर्सेस सिसली से ही एंटर करेगी। यहाँ से आती है हमारी ऑपरेशन का मिन्स मीट का कंसेप्ट। सो बीच में एक एनिग्मा की स्टोरी है। एनिग्मा कुछ नहीं था कि वो एक इनक्रिप्शन मशीन था जो ब्रिटिशर्स के हाथ लग गया था, और वो जर्मन साइड का था। तो जर्मन्स के सारे कोड को बहुत ईजिली तोड़ लेते थे। तो वो जर्मन्स के सारे साइड के कम्युनिकेशन को चाहते थे कि हम जान गए हैं, बट वो मेक श्योर कर रहे थे कि कुछ ऐसी हरकतें रखें ताकि एनिग्मा के डिक्रिप्शन की कहानी जर्मन्स को पता ना चले। कमिंग टू द स्टोरी ऑफ ऑपरेशन मिन्समीट, यहाँ तक मैंने बेसिक बता दिया आपको कि ये कहानी का प्लॉट ऐसे है। तो ऑपरेशन मिन्समीट ये था कि जो अलाइड फोर्सेस थी वो सिसली से ही फाइट करेगी या लैंड करेगी और एम्फीवियस अटैक करेगी। एम्फीवियस का मतलब होता है कि समुंदर से भी और ज़मीन पे भी। समुद्र का मतलब नेवी भी अटैक कर रही होगी और साथ में सोल्जर्स भी, इन्फेंट्री भी उसमें घुस रही होगी। तो एम्फीवियस अटैक के लिए सिसली डिसाइड थी, बट वो चाहते थे कि जर्मन यहाँ पे डिफेंड ना करे। और अगर आप वर्ल्ड वॉर के बारे में जानते हैं तो इटली के जो फोर्सेस थी वो उतने स्ट्रांग नहीं थे। तो जर्मन वहाँ अगर आ जाते हैं सिसली में तो एक फुल ब्लोन बैटल होता और बहुत मुश्किल हो जाता अलाइज के लिए एक्सेस के टेरिटरी, मतलब इटली बीचेस पे जाने के लिए। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन मिन्समीट प्लान किया जाता है इंग्लैंड के अंदर। उसमें क्या होता है कि एक कोई तरीका ढूंढ के हम लोग इसको जर्मन को मिसगाइड कर दें कि हम सिसली नहीं ग्रीस से लैंडिंग करेंगे। बट ये चीज़ के लिए उनको कैसे कन्विंस करें, तो ये स्टोरी इसी पे बेस्ड है। स्टोरी ऐसे आती है कि जो ब्रिटिश है और अमेरिकन इंटेलिजेंस है वो लोग एक प्लान बनाते हैं और एक डेड बॉडी ढूंढते हैं। और उनका प्लान होता है कि एक डेड बॉडी ढूंढ के उसको स्पेन के साइड पे लैंड कर देंगे, बीचेस पे लैंड कर देंगे,
और स्पेन जो था वो न्यूट्रल था, ना वो अलाइड फोर्स की तरफ था ना एक्सेस फोर्स की तरफ था। बट उसमें कुछ ऑफिसर्स थे जो अलाइड को सीक्रेटली इंफॉर्मेशन देते थे, कुछ एक्सेस को देते थे। तो एक्सेस हिटलर वाला था। तो ब्रिटेन में ये प्लानिंग होती है कि हम एक डेड बॉडी को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि एक मरीन या एयरफोर्स का बंदा है जो एक्सीडेंटली डूब के मर गया है और उसके पास कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, और वो डॉक्यूमेंट में ये इन्फॉर्मेशन होगा कि अलाइड फोर्सेस सिसिली नहीं ग्रीस से मूव इन करेगी यूरोप में, और हिटलर जो है ग्रीस को डिफेंड करने के लिए अपनी स्ट्रांग आर्मी, जो कि जर्मन आर्मी काफ़ी स्ट्रांग थी, वो उसको वहाँ भेज दे और सिसिली अनगार्डेड हो जाए। अनगार्डेड का मतलब ये नहीं है कि वहाँ बिल्कुल भी रेसिस्टेंस नहीं होगा, बट वहाँ मिनिमल रेसिस्टेंस होगा फ्रॉम द कोस्टल साइड ऑफ इटली, इटालियन फोर्सेस। और ये चीज़ को इन्होंने प्लान किया है। तो ये इसी के ऊपर स्टोरी है, और इसमें थोड़े थोड़े इन्होंने ट्विस्ट डाले हैं। मैंने रिसर्च किया, काफ़ी एक्यूरेसी है, एक दो कैरेक्टर इन्होंने खुद से बनाए हैं, बट बहुत अच्छा से ये स्टोरी बनाई गई है। तो किस तरह एक डेड बॉडी, जो एक बंदा है वो ऑलरेडी मर चुका है, वैसे बंदे को ढूंढा जाता है, उसको एक नया आइडेंटिटी दिया जाता है बिल्कुल फेक, और उस आइडेंटिटी को लेके उस बंदे के साथ फॉल्स डॉक्यूमेंट दिखा के कि ट्रूप मूवमेंट्स हो रही है टुवर्ड ग्रीस। ब्रिटेन और अमेरिका का कंबाइंड ये रहता है, एफर्ट रहता है। यहाँ एक ट्विस्ट आता है कि वन ऑफ द ऑपरेटिव, ये पूरे सीक्रेट मिशन का, उसको एक जर्मन बंदा आके धमका के मारने की धमकी देता है और सारी इंफॉर्मेशन लेके चला जाता है। तो ये ऑपरेशन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका था या फुलफिल कर चुका था, उसके बाद ये इंसिडेंट होता है। तो जो अलाइड फोर्सेस थे वो श्योर नहीं थे कि वेदर हिटलर नोज दिस या ये कुछ और था। उस समय एक और ग्रुप था जो कि जर्मनी के अंदर ही था और वो हिटलर को हटाना चाहता था। सो फाइनली ये कभी रिवील नहीं हुआ कि एक्चुअल में वो कौन था जिसको सारी इन्फॉर्मेशन पता थी, बट इट इज़ एज्यूम्ड कि जो ग्रुप हिटलर को हटाना चाहते थे उनमें से कोई जर्मन ऑफिसर था, और उसने सारी डिटेल जानने के बाद उस ऑपरेशन मिन्स मीट का डिटेल समझा, और समझा कि ये जर्मन फोर्सेस को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और उसने भी इसमें अपना एफर्ट डाला और जर्मन्स को बेवकूफ़ बनने दिया। इस मूवी की एक सबसे खास बात है जो लैंडिंग इन सिसिली बीचेस है, ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इस पर पहले भी मूवी बनी है आई गेस, मैं हो सका तो उसको ढूंढ के दिखाऊंगा। उस पूरे वॉर के ऊपर, उस पूरे लैंडिंग में, एम्फीबियस अटैक में जो अलाइड फोर्सेस की तरफ से सिसिली बीच पे था, नो वन वाज श्योर फ्रॉम द अलाइड साइड कि हमारा ऑपरेशन मिन्स मीट ब्लोन हो चुका है, मतलब हिटलर को पता है और हिटलर वहाँ डिफेंड करने वाला है, या वो हिटलर को सही बेवकूफ़ बना चुका है। ये चीज़ तब तक नहीं पता थी जब तक वो लैंडिंग नहीं हुई, और एक बहुत ही मेजर इवेंट है वर्ल्ड वॉर का। इस मूवी में बहुत अच्छे से कवर किया है, काफ़ी डिटेलिंग है, तो आई वुड सजेस्ट कि ये मूवी ज़रूर देखें आप। थैंक यू फॉर माई साइड।